जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद से इमरान खान बुरी तरह से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। दुनिया भर में कश्मीर के मुद्दे पर मुंह की खाने के बाद अब पीओके को लेकर इमरान खान फिक्रमंद है और इसलिए वो करीब एक महीने के अंदर अंदर 3 मरतबा पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर का दौरा कर चुके हैं। सबसे पहले 14 अगस्त 2019 को मुजफ्फराबाद, 6 सितंबर 2019 को LOC और 13 सितंबर 2019 को मुजफ्फराबाद गए। ये 3 तस्वीरें अपना आप बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान के अंदर और खासतौर पर इमरान के लिए कितना खौफ है उसके अंदर, क्योंकि उनको मालूम है कि किस तरीके से अगर वो दरअंदाजी करते हैं तो अब वक्त आ गया है कि पीओके को अपने कब्जे में करने का। तो पाकिस्तान भले ही कश्मीर के मुद्दे को बैनुल अक़वामी मंच पर उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान अपनी तैयारी कर रहा है। तैयारी आर्मी को पूरी तरह से तैयार रखने की है, तैयारी दुश्मन पर टूट पड़ने की, जरूरत पड़ने पर तुरंत एक्शन के अंदर आने की, और तैयारी किसी भी गलती पर दुश्मन को सबक सिखाने की। ये तस्वीरें हिंदुस्तानी आर्मी की बहादुरी की है, जो पाकिस्तान और चीन दोनों ही मुल्कों की नींद उड़ा सकता है। लद्दाख में चीन से लगती सरहद पर हिंदुस्तानी फौज ने एक बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज की। ऐसा पहली मर्तबा हुआ है जब इंडियन आर्मी के जवानों ने इस हिस्से में किसी तरह की एक्सरसाइज को अंजाम दिया है। एक्सरसाइज के दौरान हिंदुस्तानी आर्मी के जांबाजों ने जमीन से आसमान तक अपना दमखम दिखाया। लड़ाई के लिए फौज की क्या तैयारियां हैं, इसका जायजा जंगी मश्क के जरिए लिया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह एयरफोर्स के जवान आसमान से छलांग लगा रहे हैं, तो वहीं आर्मी के जवान टैंक के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं। नॉर्दर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने फौज के तीनों ही हिस्सों के जंगी मश्क का जायजा लिया। रणबीर सिंह ने मॉडर्न T-90 भीष्म टैंक पर सवारी कर इसकी फायर पावर को परखा। भीष्म टैंक रात के वक्त भी दुश्मन पर गोलाबारी की सलाहियत रखता है। इस टैंक में 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन लगी हुई है, जो इसे ताकतवर बनाती है। भीष्म टैंक एंटी टैंक मिसाइल भी छोड़ने की सलाहियत रखती है। ये टैंक 100 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर की दूरी तक सामने वाले टैंक को निशाना बना सकता है। इस टैंक पर खास तरह के एक्सप्लोसिव प्लेट लगाई गई हैं। जो भी बम या मिसाइल इस टैंक की प्लेट से टकराता है तो उस बम या मिसाइल की ताकत खत्म हो जाती है, जिससे अंदर बैठे जवान महफूज रहते हैं। आर्मी ने टैंक और पैरा कमांडो के साथ इन्फेंट्री ने सुपर हाई एल्टीट्यूड पर खुद को लड़ाई के लिए परखा। आर्मी ने यहाँ दिन और रात में लड़ने की अपनी हिकमत अमली की तैयारी की। इस जंगी मश्क में एयरफोर्स, हिंदुस्तानी आर्मी की कई टुकड़ियों के जवान शामिल रहे। चीन के साथ सटे लद्दाख के इस हिस्से के साथ हिंदुस्तानी आर्मी के जवानों की ये एक्सरसाइज स्ट्रेटेजिक तौर पर काफी अहमियत रखती है। चीनी आर्मी लगातार इस हिस्से में दरअंदाजी करने की कोशिश करती रही है। कई बार यहाँ दोनों ही आर्मी के जवान आमने सामने भी हुए हैं। ऐसे में इस बीच हिंदुस्तानी आर्मी के जवानों की जंग मश्क चीन को भी सख्त पैगाम देती है कि सरहद पर हद में रहना। राजू केरनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए बढ़ते आगे। राजौरी में आर्मी ने फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर आग लगने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर एक्सरसाइज की, और ये एक्सरसाइज हफ्ते भर पहले राजौरी के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में शुरू हुई थी। एक्सरसाइज के दौरान फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज स्टेशन ऑफिसर और आर्मी के ऑफिसर्स खास तौर पर मौजूद रहे। प्रोग्राम में मौजूद पुलिस और फौज के जवानों को इमरजेंसी में आग पर काबू पाने के बारे में बताया गया और स्टेशन के अफसरों ने तफसील से जानकारी दी। साथ ही इमरजेंसी हालात में किन किन इक्विपमेंट से काम लिया जाता है और उनके बारे में भी बताया गया है। वहीं फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज स्टेशन अफसर मकबूल चौधरी ने बेदार करते हुए कहा कि जब कहीं आग जैसी कोई वारदात हो जाए, कोई हादसा हो जाए, तो फौरन फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को इत्तला दे, ताकि मौके पर रहते हुए आग पर काबू पाया जा सके। और चलिए रुक करते हैं कुछ और खबरों की जानिब, जहां पर जम्मू पहुंचे रियासत के DGP दिलबाग सिंह ने रियासत में ड्रग्स को फरोग देने के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। दिलबाग सिंह ने कहा है कि ड्रग्स बेचकर जो पैसे जमा होते हैं उससे रियासत में मिलिटेंसी को फरोग देने के लिए खर्च किया जाता है। जम्मू में एक प्रोग्राम में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए दिलबाग सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में नशे की ज्यादातर खेप पाकिस्तान से आती है। उन्होंने कहा कि रियासती पुलिस की नशे के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी।
ड्रग्स की मर्ज जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जहाँ पर हम लोगों ने छोटा सा पहला इस सेक्टर को खोलने का किया था 2013 में, और मैं उन दिनों आईजी था जहाँ पर ये शुरू हुआ। मुझे आज ये देख के खुशी हो रही है कि ये सेंटर पहले से बहुत एक्सपेंड भी कर चुका है, इसकी डिमांड पहले से बहुत ज़्यादा हुई है, लोग बहुत ज़्यादा फेथ रखते हैं, ट्रस्ट रखते हैं इस सेंटर के अंदर। और जहाँ तक ड्रग्स की बिक्री का ताल्लुक है, पुलिस ने जो साल के अंदर कार्रवाई करी है वो बहुत बड़े पैमाने पर हमने ड्रग्स सीज करी हैं। हम लोग बल्कि इसके सप्लाई के जो चैनल हैं, चाहे वो कश्मीर की तरफ से सप्लाई हो रही है, रजौरी पुंछ की तरफ से सप्लाई हो रही हो, बाकी जगहों से सप्लाई हो रही है, पूरी सप्लाई चेन को ब्लॉक करने के लिए पुलिस इस वक्त काम कर रही है। हमारे पास ऐसे केसेज हैं जहाँ पर सप्लाई कश्मीर के किसी खित्ते से हुई और वो कहाँ तक आगे जानी थी, जहाँ से हुई और आगे पंजाब दिल्ली तक कहाँ तक जानी थी, पूरी चेन हमारी जो तफ्तीश नंबर टीम है उसने वो आइडेंटिफाई करी है। चलिए बढ़ते आगे। किश्तवाड़ में डीडीसी अंग्रेज सिंह राणा ने स्वच्छता ही सेवा कैंपेन को कामयाब बनाने के लिए स्वच्छता रथ और स्वच्छता रैली को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान प्लास्टिक के इस्तेमाल न करने को लेकर खास बेदारी मुहिम भी चलाई जा रही है। लोगों को प्लास्टिक के इस्तेमाल से माहौलियात को हो रहे नुकसान के बाबत जानकारी दी गई। इस दौरान उन्होंने प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की सलाह दी है। जिले में जमीनी स्तर पर सफाई मुहिम से जुड़े वाले लोगों के लिए इंतजामिया के ओहदेदारान ने न्यू डीसी ऑफिस में एक मीटिंग भी की और आगे की हिकमत अमली तैयार की। मंगल को मिनी स्टेडियम के पास महकमा बिजली के अहाते में ऑल जम्मू कश्मीर कोऑर्डिनेशन कमेटी के मोहम्मद अनवर की रहनुमाई में महकमे के गैर मुस्तकिल मुलाजमीन ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि सरकार की जानिब से बिजली को प्राइवेट किया जा रहा है। उससे पहले सरकार को चाहिए कि महकमे में काम कर रहे गैर मुस्तकिल मुलाजमीन को पक्का किया जाए ताकि मुलाजमीन को आ रही परेशानी से निजात मिल सके। उन्होंने कहा कि गैर मुस्तकिल वर्कर्स सरकार की जानिब से की जा रही अनदेखी का खामियाजा भुगत रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपना घर चलाने में काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही है। किश्तवाड़ में डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत डीडीसी किश्तवाड़ अंग्रेज सिंह राणा ने की। वहीं किश्तवाड़ के LDM कन्वीनर की हैसियत से मीटिंग में मौजूद रहे। डिस्ट्रिक्ट और सेक्टोरियल ऑफिसर के अलावा कई बैंकों से नुमाइंदे इस मौके पर मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान लॉ CD रेशियो के मामले पर तबादला ख्याल किया गया और चेयरमैन ने शदीदी तशवीश का इजहार करते हुए इसमें इजाफा करने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने का मशवरा दिया है। उन्होंने सोशल सिक्योरिटी स्कीम को आम लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया। पुंछ में रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बड़े पैमाने पर ख्वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए काम करता है। रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से बड़ी तादाद में ख्वातीन ट्रेनिंग ले चुकी है और कई दूसरी ख्वातीन तरबियत ले रही हैं। रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ख्वातीन को ट्रेड कटिंग, टेलरिंग और सिलाई के अलावा कई तरह की तरबियत दी जा रही है। जो कि ख्वातीन तरबियत हासिल कर चुकी हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू करते हैं और अपनी रोटी रोज़ी बड़ी आसानी से चला पा रही है। वहीं ख्वातीन फ्री ट्रेनिंग देने के लिए रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का शुक्रिया भी अदा कर रही हैं। जम्मू में कश्मीर के साथ साथ जो JDU के रियासती सदर है GM शाहीन, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि JDU आने वाले दिनों में ब्लॉक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के इंतखाबात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। ताहम उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के साथ ही ऐसे कानून जिनको यहाँ की मुख्तलिफ सरकारों ने असेंबली में लाकर कानून पास करवाए थे उन्हें भी मनसूख किया जाए। वहीं दूसरी जानिब GM शाहीन ने फारूक अब्दुल्ला पर आयद PSA का दिफा किया। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात के लिए जहां रियासी गवर्नर और बाकी इंतजामिया जो है लगी हुई है, कहा जाता है कि अक्टूबर से पहले ये जो मरहला है मुकम्मल होना चाहिए। दरअसल रियासत जम्मू कश्मीर में जनता दल यूनाइटेड पहली मेन स्ट्रीम पार्टी है जो इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर अपने उम्मीदवार जो है मैदान में उतार सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है GM शाहीन, रियासत सदर। बहुत बहुत शुक्रिया शाहीन साहब। शाहीन साहब, जिन हालात में इस वक्त रियासत है, आप इंतखाबात की बात करते हैं, क्या वैसा माहौल आपको नजर आ रहा है कि जो BTC के इलेक्शन के लिए होना चाहिए था, किसी भी इलेक्शन के लिए? देखिए, माहौल हो या ना हो, सिंपल क्वेश्चन इज ऑप्शन कोई दूसरा नहीं बनता है। बिकॉज अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो BJP विल बी द अलोन पार्टी हु विल स्वीप द इलेक्शन।
इन कमिंग डेज। तो आपके जब बीडीसी चले गया हाथ से तो असेंबली में आपकी प्रिपरेशन क्या रहेगी? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको बीजेपी को दूर रखने के लिए इसके बगैर कोई ऑप्शन तो नहीं। शायद से मुझे बताएं थोड़ा सा इसका खाका कि किस तरह से उम्मीदवार जो होंगे, क्या अब जेडीयू और बीजेपी होगा? आप इसलिए इलेक्शन लड़ रहे हैं कि पीडीपी और एनसी फिलहाल नजर नहीं आ रही? नहीं, दैट इज नॉट ए क्वेश्चन। देखिए, बिकॉज हमें नहीं पता कि अभी पीडीपी और एनसी का रोल क्या होगा, लेकिन हमने अपनी पार्टी की बात रखी। आज हमने ये कहा कि जेडीयू जो है दैट्स रेडी, हम लोग तैयार है। हमने अपने वर्कर्स बीजेपी के, अब सॉरी, अपने जो चेयर हमारे पंच सरपंच जो जीत के आए हैं, हमने उनको क्लियर कर दिया है जम्मू में भी और कश्मीर के अंदर भी कि वो आने वाले दिनों में अपने जो बीडीसी के इलेक्शंस होने को जा रहे हैं उसमें तैयारी करें और बढ़ चढ़ के सभी जगहों पे। तो क्या आप ये भी अपील करेंगे कि जो बाकी रीजनल पार्टीज हैं उन्हें भी इन इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए कहीं ना कहीं मरकज को एक माहौल तैयार करना होगा? नहीं, देखिए, वो सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपनी एक पॉलिसी है, उसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जहाँ तक हमारा रोल बनता है, हाँ, डेमोक्रेटिक सेटअप है तो उसमें जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो करें। बिकॉज देश जो है, हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री, इसमें किसी को रुकावट नहीं है जो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। दूसरी बात अहम आपने करी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो भी बाकी लाज हैं, कवानीन हैं, जब आप यूटी का स्टेटस स्टेट को दे रहे हैं तो उनको भी जाना चाहिए था। क्या इस तरह की बात आपने गवर्नर इंतजामिया की नोट्स में वगैरह लाई प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले? देखिए, हम लोगों ने इससे पहले भी इंतजामिया के सामने लाया। दूसरी बात, क्योंकि हमारी पार्टी हम एनडीए के एक पार्टनर है, हमारी कोशिश रहेगी हम गृह मंत्री साहब को इस बात से आगाह करें कि जब 370-35A हटने की बात करते हैं तो वो सब काले कानून जो पीछे असेंबली में पास हुए हैं यहाँ पर, जिसका गलत यूज किया गया और जिसमें अब आप जैसे जानते हैं कि जो पीछे सरकारें रही तो सबसे ज्यादा मिसयूज उन लोगों ने किया, तो आगे इसको कंटिन्यू का कोई मतलब नहीं। आखिरी सवाल होगा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट आयद हुआ, हालांकि शेख अब्दुल्ला साहब ने ये टिम्बर स्मगलिंग के खिलाफ उस वक्त कानून पास किया था ताकि हमारा जो सब सोन है उसको लूट खसूट से बचाया जाए। तो आप इंतखाबात की बात करते हैं, डॉक्टर अब्दुल्ला जैसे कदावर लीडर इस वक्त घर में उनके रेजिडेंट्स को सब जेल डिक्लेयर किया गया है, किस तरह से आप देखते हैं आने वाले दिनों में मेन स्ट्रीम कल्चर जो जम्मू कश्मीर का रहा है? कदावर हो या छोटा हो, मुझे लग रहा है कि सभी एक पहले इंसानियत की बात करें, सभी इंसान है। उस गलत कानून को इस्तेमाल जो यूज किया गया है इसी सरकार के तरफ से, तो वो कितने हजारों लड़के हैं, कितने हजारों बेगुनाह लोग हैं जो जेलों में बंद रहे, जिन बेचारों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, जिनकी किसी ने बात नहीं सुनी। तो आज एंजॉय करें ना, म्यूजिक करें ना, फेस करें म्यूजिक। बहुत बहुत शुक्रिया जैन शाहीन। जनता दल यूनाइटेड के रियासती सदर के मुताबिक आने वाले दिनों में ब्लॉक डेवलपमेंट इलेक्शन के लिए इनकी पार्टी तैयार है और अपने उम्मीदवार खड़ा करके पंचों और सरपंचों से वोट हासिल करने की कोशिश करेगी। देखना यह होगा कि अक्टूबर से पहले ये इंतखाबात चीफ सेक्रेटरी बीबी सुब्रमण्यम के मुताबिक मुकम्मल होने चाहे, किस तरह का एतमाद जनता दल यूनाइटेड को रियासत जम्मू कश्मीर में मिलेगा। फारूक वानी के साथ जमुल इस्लाम, जी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर। पुंछ के परेड पार्क के पास सुन्नी यूथ की जानिब से मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में करबला के शहीदों की याद में मीठे पानी की छबील लगाई गई, जिसमें राहगीरों की प्यास बुझाई गई। इस मौके पर सुन्नी यूथ के इंचार्ज परवेज़ मलिक का कहना था कि पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद के नवासे हज़रत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में अपने 72 साथियों के साथ हक और बातिल के बीच की लड़ाई में इंसानियत के लिए अपनी जो कुर्बानी दी थी, उसी की याद में हर साल की तरह आज भी यहाँ पर यूथ की जानिब से करबला के शहीदों की याद में मीठे पानी की छबील लगाई गई है। सबील का प्रोग्राम रखा है हज़रत इमाम हुसैन की याद में, और जो इस वक्त मुहर्रम पाक का महीना चल रहा है जिसमें शहादत इमाम हुसैन जो इस कायनात की सबसे अजीम शहादत हुई है वो इसी दिनों में हुई है, तो उनकी याद में आज हमने यहाँ पर सबील लगाई है। तो उन्होंने जो दर्स दिया है पूरी दुनिया का कि हक जो है कभी भी बादल के सामने नहीं झुकेगा, हक ही जो है क़यामत तक जो है परवाज़ करेगा। तो हमारी ये गुजारिश है कि तमाम उम्मत मुस्लिमा को कि इमामों की जो शहादत है उसको वो याद भी रखे और उनको मनाएं भी। पुंछ में यहाँ पर सुन्नी मुस्लिम यूथ की तरफ से सबील लगाई गई है। ये यादगारें जो करबला में शहीद हुए हैं उनकी याद में और उस तपते रेगिस्तान में जिन्होंने कुर्बानी पेश की अल्लाह के दीन को बचाने के लिए और इंसानियत के लिए, आज उसी सिलसिले में यहाँ पर सबील लगाई गई है। और जिसमें ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि इन नौजवान जितने भी इसमें इनिशिएटिव लिया है, ख़ास तौर पर परवेज़ मलिक आफरीदी साहब और उनके साथी जो है, अल्लाह ताला इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा।
पुंछ शहर में वाक़े गुजर बकरवाल हॉस्टल में जिला महकमा इत्तलाआत की जानिब से बच्चों का इस्तेहज़ार रोकने को लेकर एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में हॉस्टल के बच्चों, सामाजिक तंजीमों के अरकान ने हिस्सा लिया। और इस प्रोग्राम की सदरत जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ राहुल यादव ने करते हुए अपने खिताब के दौरान जम्मू कश्मीर चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन एक्ट 2018 को सख्ती से तरमीम करने और बच्चों को इससे महफूज रखने की अपील करते हुए जहां पर बच्चों को खुद मोहतात रहने की अपील की, तो वहीं उन्होंने मुताल्लिक महकमे को, एजेंसियों को बच्चों का जिनसी इस्तेसाल के खिलाफ कड़े कदम उठाने की अपील की। चलिए बढ़ते आगे। स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला यूथ प्रोग्राम और खेल महकमा की जानिब से मुनाकिद की जाने वाली लड़कियों की जम्मू डिवीज़न अंडर 14, 17 और 19 एज ग्रुप की इंटर डिस्ट्रिक्ट स्कूल वॉलीबॉल मुकाबला ख़त्म हो गया है, जिसमें अंडर 19 और 17 ईयर्स के एज ग्रुप के फाइनल मुकाबले में कठुआ ज़िले की टीमों ने उधमपुर और रियासी को हराकर मैच जीतते हुए दोनों पर ही अपना नाम कर लिया है। वहीं जबकि अंडर 14 साल एज ग्रुप के अंदर राजौरी ज़िले ने पुंछ को हराकर जीत हासिल की है। सुबह 10 बजे स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रही लड़कियों की इस वॉलीबॉल प्रोग्राम और मुकाबले में इख्तितामी तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें कसीर तादाद में खिलाड़ियों, खेल शायकीन और मुअज़्ज़ज़ लोगों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान एलओसी पर बड़े पैमाने पर दरअंदाजी करने की साजिश में लगा हुआ है। पुंछ के पास दहशतगर्दों के जमावड़े का वीडियो जी मीडिया को मिला है। इस वीडियो में कई दहशतगर्द एक साथ नजर आ रहे हैं। वो जम्मू कश्मीर में दरअंदाजी के इरादे से एक जगह पर इकट्ठे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जहां पर एक दहशतगर्द वीडियो बना रहा है और जबकि और बाकी दहशतगर्द वहीं बैठे हुए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मीडिया के पास है।